हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं स्प्रिंग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की, यानी कि ये पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों पिछला ही वीडियो जो था उसमें हमने स्थितिज ऊर्जा को डिटेल में पढ़ा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, कब ये परिभाषित है, कब ये परिभाषित नहीं है, ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ी हैं। अगर आपने स्थितिज ऊर्जा कभी भी नहीं पढ़ी है आज से पहले, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की बात करनी है तो स्थितिज ऊर्जा आपको पहले से आनी चाहिए। हम स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे तो बेसिक स्थितिज ऊर्जा आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे तो आपको स्प्रिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पिछले चैप्टर में बच्चों मैंने आपको स्प्रिंग बल पढ़ाया था, पूरी एक वीडियो हमने की थी। अगर आपने पहले स्प्रिंग बल पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्प्रिंग बल के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को बंद करके पहले स्प्रिंग बल और स्थितिज ऊर्जा को अच्छे से पढ़ लें, तब ये आपके लिए हलवा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बिना स्प्रिंग बल और बिना स्थितिज ऊर्जा पढ़े आप इसको समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो बिना किसी देरी को शुरू करेंगे बच्चों आज का वीडियो, और टॉपिक रहेगा स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लगा लीजिए, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको जल्दी से एक बात बता देता हूं कि स्प्रिंग क्या है। हर एक वर्ड को पढ़ के चलेंगे, हर का मतलब समझते चलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि आपको डाउट रहे कि हाँ यार इसका पता ही नहीं चला मुझे। मैंने कहा आपने कभी ना कभी इस प्रकार की आकृति देखी होगी बच्चों, हम इसको स्प्रिंग कहते हैं। जब ये स्प्रिंग ना तो खींचा हुआ है और ना इसको दबाया गया है तो हम बोलते हैं ये इसकी साम्य अवस्था है, इसकी प्राकृतिक लंबाई है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। फिर क्या किया बच्चों, हमने इस स्प्रिंग को पकड़ के बाहर की तरफ खींचा, मतलब हमने इसको विरलन किया, हमने इसके अंदर विरलन, स्प्रिंग का खुल जाना विरलन कहलाता है बच्चों, विरलन। ये इसकी नेचुरल लेंथ है, प्राकृतिक लंबाई है। अब हमने इसको खींच दिया है तो मैंने ये मान लिया कि हमने इसको x लंबाई खींचा है। इंग्लिश में इसको इलोंगेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको विरलन बोलते हैं, स्प्रिंग का खुल जाना। तो होता क्या बच्चों कि जब हम स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो स्प्रिंग के अंदर ना एक बल उत्पन्न हो जाता है जो इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ में ले जाने की कोशिश करता है, साम्य अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है। इस बल को बच्चों स्प्रिंग बल कहते हैं और इसको Fs से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान हमने देखा था Fs बराबर होता है -kx, जहां x इस स्प्रिंग की लंबाई में होने वाली वृद्धि है। ये वृद्धि, ये लंबाई x हमेशा इसकी नेचुरल लेंथ से हम मापेंगे, इसकी साम्य अवस्था से हम मापेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से क्या कहेंगे कि ये x है ना, आप हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे कि ये दूरी x है। ये माइनस साइन ये बताता है कि जो स्प्रिंग बल है ये हमेशा इस x के विपरीत दिशा में है। इस k को बच्चों स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं। ये सब बातें हमने पिछले चैप्टर में एक पूरे वीडियो में डिटेल में की थी। आज मैं सिर्फ इसको रिवाइज करा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि हाँ ये है। माइनस क्या बता रहा है कि Fs स्प्रिंग बल इस x के विपरीत दिशा में है। हमने स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा है, मतलब ये x बाहर की तरफ है, लेकिन ये जो बल Fs है ये अंदर की तरफ है। इसका मतलब Fs इस x के विपरीत दिशा में है। हो सकता है मैं इस स्प्रिंग को दबा दूं। जब मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा बच्चों तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ये इसकी प्राकृतिक लंबाई है या ये कहिए इसकी साम्य अवस्था है। मैंने मान लिया कि हमने इसको अंदर की तरफ दबाया भी x है, बाहर की तरफ खोला कितना था हमने x, इसको इलोंगेशन बोलना था, हिंदी में विरलन बोलना था। इसको हमने दबाया है तो इसको इंग्लिश में कंप्रेशन बोलते हैं और हिंदी में बच्चों संपीड़न बोलते हैं कि हमने इसको संपीड़ित कर दिया, हमने इसको दबा दिया। ये x कहाँ से मापना है, हमेशा साम्य अवस्था या प्राकृतिक लंबाई से मापना है। ठीक है जी, आपने कहा ठीक। अब हुआ क्या, क्योंकि आपने स्प्रिंग को दबाया अंदर तो स्प्रिंग के अंदर एक बल बन जाता है ऐसे, जो इस स्प्रिंग को इसकी प्राकृतिक लंबाई में या साम्य अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ स्प्रिंग बल बोला, हम यहाँ भी स्प्रिंग बल ही बोलते हैं और फॉर्मूला यही आता है Fs बराबर -kx। जितना ज़्यादा आप
स्प्रिंग को खींचोगे या जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़्यादा ही स्प्रिंग बल हो जाएगा, स्प्रिंग वापस अपनी साम्य अवस्था में आने की कोशिश करेगा। दबाया आपने अंदर है, बल हमेशा बाहर, मतलब बल बाहर की तरफ लग रहा है, तो बल इस x के विपरीत दिशा में है, ये माइनस यही बता रहा है। दूसरी बात, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो स्प्रिंग बल है ये हमेशा साम्य अवस्था की तरफ लग रहा है। देखो ये साम्य अवस्था है, बल लग रहा है साम्य अवस्था की तरफ, ये साम्य अवस्था है, बल लग रहा है साम्य अवस्था की तरफ। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो ये स्प्रिंग बल है ये हमेशा स्प्रिंग की साम्य अवस्था की ओर लगता है और स्प्रिंग को साम्य अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है। तो पहली बात आपको इस वीडियो के लिए जो आज हमें समझनी है, ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसका मान kx होता है। kx आप कहोगे माइनस भी है, मैं कह रहा हूं माइनस केवल दिशा की बात बता रहा है कि जो बल है वो इस विस्थापन के विपरीत दिशा में है। इसको क्या बोलते हैं? विरलन, इसको बोलते हैं संपीड़न। ये खुलना, ये दबना, ये विरलन, ये संपीड़न। इसको हटा रहा हूं। मैंने स्प्रिंग की बात बता दी, स्प्रिंग बल की बात बता दी। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों स्थितिज ऊर्जा की। वैसे तो पिछला वीडियो था, आपको पढ़ के आना चाहिए था, आए भी होंगे, लेकिन फिर भी 2 मिनट के अंदर मैं बता देता हूं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात की कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसी भी वस्तु की स्थिति, उसकी बनावट, उसकी संरचना के कारण उसके कार्य करने की अक्षमता को प्रदर्शित करती है। आप किसी वस्तु की स्थिति बदल दो, मैं एक चीज को उठा के थोड़ा ऊपर रख दूं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी। मैंने स्प्रिंग को खींच दिया, मैंने इसकी संरचना बदल दी, इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी। हमने कहा था स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षी बलों के लिए परिभाषित है। तो ध्यान ये रखना, अभी जो स्प्रिंग बल आया है -kx वो एक संरक्षी बल है, इसीलिए स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को हम परिभाषित कर पाएंगे। अगर ये संरक्षी बल ना होता तो हम इसको परिभाषित ना कर पाते। हमने कहा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लास्ट ही वीडियो में आपको बताया कि स्थितिज ऊर्जा एक बिंदु पर नहीं निकाली जा सकती, उसके लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत होगी। उन 2 बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को हम डेल्टा यू कहते हैं और बराबर होता है माइनस संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य। उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा सकता बच्चों जितना, फिर तो वो पिछला वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी अगर मैं यही समझा पाता सब कुछ। हमने वहां डिटेल में पढ़ा कि ये जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु पर संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। आप ये पढ़ लेंगे। मैंने डेल्टा यू को भी लिखना बताया था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यह आ जाएगा W संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य। एक तो ये, और एक चीज ये याद रखेंगे F बराबर -kx, और ये कैसा बल है? ये एक संरक्षी बल है बच्चों, इसलिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर पाए। अगर ये संरक्षी बल ना होता तो ना कर पाते। एक वर्ड सिर्फ ये बचता है प्रत्यास्थ। ये प्रत्यास्थ क्या है बच्चों? जब ये बुक पूरी होकर 11th की दूसरी बुक शुरू करेंगे उसमें हम पहला ही चैप्टर प्रत्यास्थता पढ़ेंगे या ठोसों के यांत्रिक गुण पढ़ेंगे। प्रत्यास्थता क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को के आकार आकृति में परिवर्तन करते हैं और वो वस्तु लौट के अपनी जो पहली स्थिति थी उसमें आने का प्रयास करते हैं, वस्तु के उस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। स्प्रिंग एक ऐसा ही है, जैसे मैं आपको रबड़ की बात करूँ, रबड़ बैंड होता है, मैं उसको खींचता हूँ, खींच जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूँ वो वहीं वापस चला जाता है, मतलब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में जाना चाहता है। ऐसे गुण को जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही रहना चाहती है उसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। ये पहला चैप्टर होगा नई बुक का, वहां पढ़ेंगे हम, क्योंकि स्प्रिंग के पास भी ऐसा गुण है। आप स्प्रिंग को खींचते हो, जैसे ही छोड़ते हो वापस चला जाता है, इसलिए इस स्थितिज ऊर्जा को हमने प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा है, क्योंकि ये इसी गुण के कारण आई है। ये स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थता के गुण के कारण ही स्प्रिंग के अंदर आई है, इसलिए इसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मैं आपको ये सारी बातें समझा पाया हूँगा। अब बात शुरू करते हैं, 10 मिनट हमारी हो चुकी हैं। अब हम शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है। हमने कहा, सुनते रहना बच्चों ध्यान से, कि हमारा कोई स्प्रिंग इस दीवार से लगा हुआ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है बच्चों, इसकी प्राकृतिक लंबाई है। इसी स्प्रिंग को बच्चों हमने खींच दिया
और यहाँ ले आए। मैंने पूछा कितना खींचा, हमने इसको एक्स आई नाम दिया। एक्स आई, एक्स क्या है, ये इसमें खिंचाव है, इसकी लंबाई में वृद्धि है। इसको दबा भी सकते हैं, इसको खींच भी सकते हैं, अभी मैं खींचने से आपको समझा रहा हूं। आई का मतलब है इनिशियल, मतलब प्रारंभिक। आपने इसको शुरू में कितना खींचा, एक्स आई। आपने कहा ठीक, आपने इसको और खींचा बच्चों। जब आपने इसको और खींचा, ये इसके छल्ले दूर दूर होने लगे, ये दूर दूर हो रहे हैं, देखो यहाँ पास पास थे। हमने कहा कि अब आप बताओ, आपने इसको कितना खींच दिया। अब आपने इसको कहा एक्स एफ, हमने इसको खींच दिया। पहली बात मुझे बताओ, ये एक्स आई क्या है। आप कहोगे भैया ये ना विरलन है, इस स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि है। कहाँ से, इसकी नेचुरल लेंथ से। कितनी है, एक्स आई। क्यों कहा एक्स आई, क्योंकि ये प्रारंभिक, शुरू से खींचा हमने, पहली बार खींचा। अच्छा, यहाँ खींचा हुआ था, हमने और खींच दिया, हम और खींच के यहाँ तक लेते आए। हमने कहा ये एक्स एफ क्या है, आप कहोगे ये स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि है या स्प्रिंग के लंबाई में विरलन है, जो हमने कहाँ से ही मापा है। आप कहोगे हमने इसको नेचुरल लेंथ से ही मापा है। बच्चों ध्यान रखना, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ से मापूंगा इसको, ठीक है। हो सकता है न्यूमेरिकल में दे दे, लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट ये बनाएंगे कि ये जो खिंचाव है या दबाव है स्प्रिंग में, ये हमेशा आपको इसकी प्राकृतिक लंबाई की या साम्य अवस्था से ही इसको मापना है। मैं इसको बोल भी देता हूँ कि इसकी साम्य अवस्था है, स्प्रिंग की साम्य अवस्था। बच्चों ध्यान रखना, ये क्या है, ये एक्स आई है, ये क्या है, ये एक्स एफ है। अब मेरा काम ये है कि मुझे कार्य निकालना है। ये कार्य किसने किया, स्प्रिंग बल ने। आपने इसको खींचा है तो बाहर से कोई बल लग रहा होगा, लेकिन मुझे उस बल की, जब मैंने आपको कार्य पढ़ाया ना इस चैप्टर में, तो आपको ये बताया था कि जब भी आपको कार्य निकालने को बोला जाए, सबसे पहले ये पूछो किस बल का। तो मैंने कहा बच्चों कि यहाँ जो स्प्रिंग बल लग रहा है, जो कि हमेशा साम्य अवस्था की तरफ होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य निकाल लो। तो यहाँ पहला टॉपिक है, इसी के अंदर स्प्रिंग बल द्वारा कृत कार्य। स्प्रिंग बल द्वारा कृत कार्य। आप कहोगे भैया वहाँ क्यों नहीं पढ़ाया ये जहाँ हम कार्य पढ़ रहे थे। मैंने बच्चों वहाँ जानबूझ के इसको नहीं कराया। मैं चाहता था कि स्प्रिंग बल के द्वारा किए गए कार्य को और उसकी स्थिति ऊर्जा को एक साथ पढ़ाऊँ, जिससे आसानी होगी, अलग अलग वीडियो में नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपने कहा ठीक है, कार्य निकालते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ कार्य का सूत्र क्या होता है। आपने कहा कार्य का सूत्र होता है एफ एस कोस थीटा, जब एफ नियत हो। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो स्प्रिंग बल है जिसका मान F बराबर माइनस के एक्स होता है, जहां माइनस से केवल दिशा बताता है, तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं हटा भी दूं तो F का मान के एक्स है। तो आप ये देख रहे होंगे कि F ना सीधा सीधा x पे निर्भर कर रहा है, और x क्या है, इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है। मतलब जैसे जैसे ये खिंचता जाएगा, स्प्रिंग खिंचता जाएगा, ये x बढ़ता जाएगा, x बढ़ता जाएगा, तो स्प्रिंग के अंदर बनने वाला स्प्रिंग बल बढ़ता जाएगा। आपने कहा समझ आ गया कि स्प्रिंग बल नियत बल नहीं है, ये एक परिवर्ती बल है। तो मैंने एकदम से यहाँ लिख दिया कि ये परिवर्ती बल है, ठीक है जी। स्प्रिंग बल कैसा होता है, एक परिवर्ती बल है, ये नियत बल नहीं है, लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाओगे, स्प्रिंग भी वापस उतनी ज्यादा बल से अंदर के आने की कोशिश करेगा। मतलब स्प्रिंग बल एक परिवर्ती बल है। तो हमने कहा कार्य निकालते हैं, स्प्रिंग बल का कार्य। यहाँ स्प्रिंग लिख देता हूँ SP, SP का मतलब है स्प्रिंग, W का मतलब है कार्य। आपने कहा क्योंकि ये परिवर्ती बल है तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, हमने कहा वो होता है FdX, ठीक है। मैं ये मान रहा हूँ कि केवल x दिशा की बात हो रही है, तो इसलिए डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, चलो लगा देते हैं। अच्छा, कभी आप कहो F.dx, x दिशा की बात कर रही है, इसलिए यहाँ s ना लिख के मैंने x लिख दिया। s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आपने कहा ठीक। मैंने कहा F.dx cos थीटा, भाई Fs cos थीटा होता ना, थीटा क्या होता है, F और dx के बीच का एंगल। आपको मुझे बताओ, आप मुझे बताएंगे हमने खींचा कहाँ है, विस्थापन कहाँ है। dx का मतलब है छोटा सा विस्थापन, मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा होगा, थोड़ा सा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको बार बार बताया कि जब चीजें एक जैसी, एक नियत ना हो, जब ये बल नियत ना हो, तो हम उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के करते हैं। जो हमने दूसरा वीडियो किया था परिवर्ती बल वाला, वहाँ डिटेल में समझाया था। पहले हमने इस स्प्रिंग को यहाँ तक खींचा, इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा dx खींचा। ऐसा करता हूँ मैं, समझा के ही चलता हूँ, ठीक है, क्यों छोड़ दें हम इसको।
हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ तक x खींच लिया, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, और फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा और dx खींचा। इस स्प्रिंग को dx खींचने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, आप कहोगे थोड़ा सा जो खींचा तो थोड़ा सा ही कार्य करना पड़ा। कार्य होगा f डॉट dx, आपने कहा ठीक। आपने कहा f dx कोस थीटा, मैंने कहा ठीक। थीटा क्या है, f और dx के बीच का एंगल है, बाहर की तरफ इसको खींचा जा रहा है, बल अंदर की तरफ है, तो थीटा 180 हो जाएगा। कोस 180 का मान माइनस होता है, तो यह आ जाएगा माइनस f dx। ये छोटा सा कार्य है। F का मान, F क्या है, कौन सा बल है, स्प्रिंग का बल है, और स्प्रिंग का बल कितना होता है बच्चों, kx। आप कहोगे माइनस कहाँ गया भाई, आ जाओ, माइनस दिशा बता रहा था, दिशा हमने बता दी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस kx dx। मतलब इस छोटे से dx खींचने में इस स्प्रिंग बल को इतना कार्य करना पड़ा। हमने कहा टोटल बल बताओ, आपने कहा कुल बल, आपने कहा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dw बराबर माइनस kx dx। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों w, माइनस बाहर k भी एक नियतांक है जिसको स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx। अब डाल लेंगे हम लिमिट। क्या आप सबको पता है कि लिमिट उसी चीज की डाली जाती है जो d के साथ लिखा होता है, d के साथ x लिखा है। x क्या है, खिंचाव है स्प्रिंग में। शुरू में x कितना खिंचा हुआ था, एक्स नहीं, स्प्रिंग कितना खींचा हुआ था, शुरू में स्प्रिंग xi खींचा हुआ था। हमने ना यहाँ से खींचना शुरू किया इसको, यहाँ से मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक खींचने का कार्य निकाल लो। तो आपने कहा पहले से कितना खींचा हुआ है, आपने कहा xi। अच्छा जी, बाद में टोटल कितना खींच गया, xf। डाउट मत रखना कि हमने तो भाई यहाँ से खींचा था, तो यहाँ से यहाँ तक का कार्य निकालने के लिए फिर मैं यहाँ की बात करूंगा। अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक का कार्य निकालना है, स्प्रिंग बल द्वारा कृत कार्य। किस स्प्रिंग को पहले से कितना खींच रखा है, xi, फिर उसके बाद हमने उसको और खींच के कितना कर दिया, टोटल xf। xi और xf दोनों कहां से मापे जा रहे हैं, नेचुरल लेंथ से, तो हमने कहा xi से xf जाएंगे, तो आपने कहा w बराबर माइनस k, x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों x की पावर 2/2, xi से लेके कहां तक, xf तक। तो ये w जो है किसका, स्प्रिंग बल का, पैरों में sp लिखता चल रहा हूं बच्चों में, ठीक है, माइनस 1/2 बाहर आ गया, k भी बाहर ही है, x² और यह आ जाएगा xi से लेके xf तक। लिमिट डाल देते हैं, यह आ जाएगा माइनस 1/2 k, x की जगह डाल देंगे xf का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में आता है माइनस, x की जगह डाल देंगे xi, तो xi का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। कितना आया है, माइनस 1/2 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि यहाँ xf क्या है, यहाँ xi क्या है। आप कहोगे कि जो xf है ये अंतिम खिंचाव है, अंतिम विर्णन बोल देते हैं, ठीक है। लास्ट में कितना, कहां तक हमने खींचा, हमने कहा xf तक खींचा। मैंने कहा ये xi क्या है, आप कहोगे ये प्रारंभिक विर्लन है, शुरू में आपने इसको कितना खींच रखा था, ठीक है, प्रारंभिक विर्लन। मतलब ये जो कार्य किया है, ये किया किसने है, ये स्प्रिंग बल ने किया है, और ये स्प्रिंग बल ने कहां से कहां तक किया है, यहां से यहां तक, xi से लेके xf तक हमने कार्य निकाला है। कितना आया है, याद करो जल्दी से, माइनस 1/2 के xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। अगर मैं माइनस को अंदर कर दूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों 1/2 के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। आपने कहा बहुत बढ़िया, हमारे फॉर्मूला याद हो जाएगा। चाहे तो बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि आगे बहुत काम आने होने वाला है, ठीक है। जल्दी से बोलो, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 1/2 के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर, या माइनस 1/2 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, जहां k क्या है हमारा स्प्रिंग का बल नियतांक है, ठीक है बच्चों। इसको मैं हटा रहा हूं, नोट कर लेना, यहीं से बात करते हैं कुछ। तो बच्चों हमने इस टॉपिक को यहां किया खत्म, और हमारे पास जो आंसर आया निकल के, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य, W का मतलब क्या है, वर्क,
ये SP लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? स्प्रिंग। स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य आया है -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल कहाँ से मापे जाएंगे? तो हमेशा याद रखना कि हमेशा प्राकृतिक लंबाई से मापे जाएंगे, साम्यावस्था से मापे जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे यहाँ से यहाँ तक का काम करके बताओ कि मान लो यदि, बताना मुझे, यदि स्प्रिंग को साम्यावस्था से x दूरी तक खींचा जाए, तब क्या होगा? आप कहोगे अच्छा अब शुरू में कहाँ है? साम्यावस्था में। शुरू का मतलब इनिशियल, तो शुरू में मतलब xi कितना है? आप कहोगे 0। आपने क्या समझ आ गई बात? आपको ये ऐसा करना है कि साम्यावस्था का मतलब है स्प्रिंग ना तो खींचा हुआ है ना दबा हुआ है, तो x मतलब कि स्प्रिंग की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं है, मतलब 0। खींचा कितना है? x। हमने यहाँ से इसको कितना खींच दिया? x। मतलब जो हमारा x फाइनल है, वो कितना आ गया? x आ गया। तो कितना कार्य करेगा अब स्प्रिंग बल? तो आप कहोगे -1/2 के x फाइनल की जगह x रखेंगे, x इनिशियल की जगह 0 रखेंगे, तो यह आ जाएगा -1/2 के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य, जब स्प्रिंग को कहां से खींचना शुरू किया जाए? साम्यावस्था से। कितना आएगा? -1/2 के एक्स स्क्वायर। आपने कहा अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें स्प्रिंग बल का कार्य पता चल गया है। जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे, स्प्रिंग बल का सूत्र क्या है? आप कहेंगे F = -kx। माइनस क्या बताता है? दिशा की जो स्प्रिंग बल है ये x जो होता है, खींचा हुआ है, दबा हुआ है, इसके विपरीत दिशा में होता है, हमेशा साम्यावस्था की तरफ होता है। आप चाहे बाहर की तरफ खींचो तब बल अंदर की तरफ लगेगा, आप दबाओ तब ये बाहर की तरफ लगेगा, मतलब ये बल हमेशा इस x के विपरीत होगा। तो माइनस आया है। मैंने कहा बताओ ये संदक्षी बल है क्या? आपने कहा ये संदक्षी बल है, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जा सकती है। हमने कहा ये नियत बल है या परिवर्ती बल है? आपने कहा जितना ज़्यादा स्प्रिंग को खींचते हैं उतना ज़्यादा स्प्रिंग बल हो जाता है, जितना ज़्यादा दबाते हैं स्प्रिंग बल भी उतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब स्प्रिंग बल x के ऊपर निर्भर कर रहा है, मतलब ये परिवर्ती बल है। तो हमने कहा कार्य कैसे निकालने? हमने बेसिक से शुरू किया, थोड़ा सा इसको खींचा dx, थोड़ा सा खींचने में dw कार्य करना पड़ा। हमने कहा टोटल निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके सूत्र यह आया, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है -1/2 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर होता है। हमने कहा x फाइनल x इनिशियल क्या है? आप कहोगे कि x फाइनल और x इनिशियल स्प्रिंग की लंबाई में हुई वृद्धि है, जो कहां से मापी गई है? हमेशा साम्यावस्था से। साम्यावस्था ये है, इसको हमने पहले से कितना खींच के रख रखा था? x इनिशियल। अब x इनिशियल से आगे हम इसको खींच के कितना लेके गए, जिससे कि टोटल कितना खींच जाए? x फाइनल। ये मत कहना कि ये x फाइनल यहाँ से आगे खींचा है ना, ये x फाइनल भी हमने यहाँ से मापा है साम्यावस्था से, ये x इनिशियल भी हमने साम्यावस्था से मापा है। फिर हमने कहा यदि हम स्प्रिंग को साम्यावस्था से ही खींचना प्रारंभ करें तो मुझे बताओ साम्यावस्था में स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है पहले से? आपने कहा कुछ नहीं खींचा हुआ है, क्योंकि ये अपनी प्राकृतिक लंबाई में है। तो xi का मान कितना रख दिया? 0। और हमने टोटल इसको कितना खींच दिया? x, मतलब है फाइनल इलोंगेशन, मतलब लास्ट में कितना खींचा है? x है, वैल्यू डाल के हमारा है -1/2 के एक्स स्क्वायर। बच्चों ये तो मैंने आपको स्प्रिंग को खींचने से समझाया है। अगर आप इसको स्प्रिंग को दबाओगे भी तब भी सारा फॉर्मूला यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सुनना, जब मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो आप अंदर कितना दबा देंगे? xi। बल कहाँ लगेगा? बाहर। तो सारा खेल यही रहेगा। इसका मतलब चाहे आप स्प्रिंग को दबाओ चाहे आप स्प्रिंग को खींचो, सूत्र यही रहेगा। बढ़िया बात है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अलग अलग सूत्र याद नहीं करने पड़ेंगे। अब बच्चों इससे आगे बढ़ते हुए हम निकाल लेंगे स्प्रिंग की प्रत्यास्थिति स्थिति ऊर्जा। जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं, अभी तो हमने पहले कार्य निकाला है। ठीक है, आपने कहा ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको इस डायग्राम की ज़रूरत हमें पड़ेगी इसलिए मैं उसको नहीं हटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, हमने कहा कि भाई हमें ये बता दो कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो इसकी स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। आपने कहा हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं
कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो होता है माइनस कार्य, किसका कार्य? संरक्षी बलों का। ठीक है, आपने कहा ठीक है। हमने कहा कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आप कहोगे यहाँ हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्प्रिंग के अंदर कौन सा बल बन रहा है? आप कहोगे वो स्प्रिंग बल बन रहा है। वो कैसा बल होता है? संरक्षी। तो मैं इस संरक्षी की जगह अब सीधा यहाँ स्प्रिंग लिख देता हूँ, SP। स्प्रिंग बल क्या है? संरक्षी बल। तो संरक्षी बल को हटा के मैंने स्प्रिंग बल लिख दिया। मैंने आपसे कहा कि बताओ स्प्रिंग को पहले से कितना खींचा जा चुका है? आपने कहा पहले से स्प्रिंग XI खींचा हुआ है। मैंने कहा ठीक, तो मुझे बताओ क्या अभी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी कुछ? आप कहोगे हाँ भाई स्प्रिंग ऐसे था, ना खींचा हुआ ना दबा हुआ। आपने कहा इसकी बनावट है, इसकी संरचना है, इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। हमने कहा हाँ होगी, हमें क्या पता कितनी है। हमने और खींच दिया। आपने कहा हमने इसकी संरचना बदल दी, क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल गई होगी? हमने कहा हाँ बदल गई होगी। हमें नहीं पता बढ़ी है या घटी है, कुछ नहीं पता हमें। मैंने कहा कितनी हो गई है? हमने कहा हम यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा को UI मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? UI। अच्छा, और खींच दिया, और खींच के यहाँ ले आए। हमने कहा मान लेते हैं यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा UF है। UI का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। UF का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो हमने लिखा डेल्टा U बराबर माइनस WSP। अभी आप मुझे बताओ कि डेल्टा U को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे हमने सीख रखा U फाइनल माइनस U इनिशियल। परिवर्तन कैसे लिखा जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, माइनस ये माइनस है। अभी हमने जो कार्य निकाला था वो बता दो बस मुझे। आपने कहा जो कार्य निकालना था वो आया था -1/2 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस माइनस प्लस 1/2 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ये आया बच्चों हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। आप कहोगे ये है क्या? मैं अभी समझाया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि स्प्रिंग जब खींचा हुआ है ना खींचा हुआ है ना दबा हुआ है, तो वो अपनी प्राकृतिक लंबाई में है, तो उसकी संरचना के कारण कुछ ना कुछ उसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। हमें नहीं पता है कितनी है, क्योंकि हम किसी एक जगह एक स्थिति में एक संरचना में स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते। हम तो परिवर्तन निकाल सकते हैं। मैंने कहा स्प्रिंग को हमने खींच दिया। आपने कहा कितना खींचा? XI। क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी? हमने कहा कुछ होगी। हमने कहा UI। हमने और खींच दिया, कितना खींच दिया? XF खींच दिया। क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल गई होगी? हमने कहा स्थितिज ऊर्जा बदल गई होगी। हमने कहा कितनी हो गई? UF। तो हमने कहा परिवर्तन कितना हुआ? यहाँ UI थी, यहाँ UF था, तो हमने कहा परिवर्तन हुआ है UF माइनस UI। यहां से यहां तक कार्य कितना हुआ था? -1/2 के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला 1/2 के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। आसानी से आप इसको समझते जा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर आपने पहले वाली स्थितिज ऊर्जा वाली वीडियो देखी है या पहले से आप जानते हैं। हमने कहा ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बच्चों एक बात और बताई थी कि हम स्थितिज ऊर्जा को कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्थितिज ऊर्जा को कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। लेकिन सबसे आसान होता है हमारे लिए 0 मानना। तो हम जब भी कभी हमें स्थितिज ऊर्जा को कहीं भी कुछ मानना पड़ता है तो हम उसको 0 मानते हैं। और कहाँ कहीं? तो हम क्या देते हैं कि सबसे बढ़िया ना ये है, स्प्रिंग की ये स्थिति, ये संरचना सबसे बढ़िया है। हम यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा को 0 मान लेते हैं। हमने कहा, आप कहोगे क्या जरूरी वहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य है? मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा को 0 मानना पड़ेगा तभी हम किसी और जगह की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। मान लो अगर मैं यहाँ की स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं की तो 0 माननी पड़ेगी। और सबसे अच्छी जगह मुझे ये दिखाई दे रही है, तो हमने कहा माना स्प्रिंग की साम्य अवस्था में, जब ये इस साम्य अवस्था का मतलब बच्चों ये है कि स्प्रिंग ना तो खींचा हुआ है ना दबा हुआ है। आगे साम्य अवस्था जब हम पढ़े थे पहले, तो हमने ये माना था कि जब किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला कुल बल 0 होता है। अभी स्प्रिंग के बल ना कोई बल है बाहर खींचने वाला, ना कोई अंदर बल है, तो हमने कहा ये इसकी साम्य अवस्था है। लेकिन आगे कई जगह हम देखेंगे कि स्प्रिंग खींचा हुआ है और तब भी बल जो 0 है, तब हम उसको सिस्टम की, निकाय की
की साम्यावस्था बोल लेंगे कि पूरे निकाय पे बल 0 है, हम उसको स्प्रिंग की साम्यावस्था नहीं बोल लेंगे। स्प्रिंग की साम्यावस्था का मतलब है जब स्प्रिंग ना तो खींचा हुआ है ना दबा हुआ है। आगे मैं अभी बताऊंगा कि खींचने के बाद भी टोटल बल 0 हो सकता है, लेकिन तब हम उसको स्प्रिंग की साम्यावस्था नहीं कहेंगे क्योंकि वहां स्प्रिंग या तो खींचा हुआ होगा या दबा हुआ होगा। ठीक है, बात समझ आई। हमने कहा माना कि स्प्रिंग की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा हमने मान लिया 0। अच्छा जी, कौन सा u है? स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं u से। आपने कहा ठीक है, क्योंकि ये सबसे शुरू में था तो इसको हमने इनिशियल बोल दिया, कितना 0। अच्छा, जब ये साम्यावस्था है तो स्प्रिंग खींचा कितना है? आपने कहा तब तो खींचा हुआ नहीं है। तो जब ये सबसे शुरू की बात हो रही है तो हम x लिखेंगे और x के साथ लिखेंगे इनिशियल, तो ये होगा 0। मतलब जब स्प्रिंग साम्यावस्था में है तो xi का मान 0 है, ui का मान 0 है, तो हमने कहा डाल दो यहाँ, तो ये आ जाएगा u फाइनल माइनस ui की जगह 0, 1/2 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस xi की जगह 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u फाइनल बराबर 1/2 के x फाइनल का स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। कई बार हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना भी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ u बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये मान लो कि स्प्रिंग को यहाँ से खींचना शुरू किया साम्यावस्था से, हमने x खींच दिया, तो साम्यावस्था में थे तो xi 0 हो गया, x खींचा है तो xf की जगह मैंने x रख दिया, तो u का मान आया 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप जो चीज़ ध्यान रखनी है वो सुन लो। जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा कितना x, कहां से? साम्यावस्था से। ये स्प्रिंग को दबाऊंगा कितना? x, कहां से? साम्यावस्था से। तो स्प्रिंग के अंदर हमेशा एक स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा वो स्टोर हो जाएगी, संचित हो जाएगी, और उसका मान 1/2 के एक्स स्क्वायर होगा। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी स्प्रिंग खींचे या स्प्रिंग दबे तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहां x उसकी खिंचाव है या उसका दबाव है कि वो कितना खिंचा हुआ है, वो कितना दबा हुआ है। और ये x हमेशा कहां से मापना है? ये हमेशा साम्यावस्था से मापना है, ना कि यहां से, ना कि यहां से, हमेशा साम्यावस्था से मापना है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा थ्योरी होती है कंप्लीट स्प्रिंग की। यहाँ मैंने आपको स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य भी बता दिया और स्प्रिंग के अंदर होने वाली संचित स्थिति ऊर्जा की वैल्यू भी आपको निकलवा के दे दी। आप इनको याद करेंगे। एक बार न्यूमेरिकल करने से पहले, अभी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके, जल्दी से एक बार इन फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। मैंने कहा बताओ स्प्रिंग बल का मान कितना होता है? आपने कहा -kx। माइनस सिर्फ दिशा बता रहा है तो कई बार आप इसको खाली kx भी बोल सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है? तो आपने कहा कार्य जो किया गया स्प्रिंग को वो होता है -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। एक्स फाइनल क्या है कि हमने बाद तक कितना खींच दिया, एक्स इनिशियल क्या है कि जब हमने उसको खींचना शुरू किया था क्या वो पहले से खींचा हुआ था? अगर खींचा हुआ तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, नहीं खींचा हुआ तो यहाँ 0 आ जाएगा। हमने कहा अच्छा एनर्जी कितनी हो जाएगी उसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित हो जाएगी? आपने कहा 1/2 के कितना आएगा एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, यह आ जाएगा बच्चों डेल्टा यू। अरे वाह, दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। हाँ, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जो कार्य किया जाएगा वो होगा -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, और जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वो आएगा डेल्टा यू बराबर 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अगर मैं ये कहूँ कि हमने उसको साम्यावस्था से खींचना शुरू किया, मतलब शुरू में वो बिल्कुल खींचा हुआ नहीं था, मतलब xi का मान 0 था, और इसको u फाइनल माइनस u 0 कर दूं और मैं ये कह दूं कि हमने उसको खींचा x है, तो x फाइनल की जगह x आ जाएगा और u फाइनल की जगह u आ जाएगा, तो u माइनस 0 बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। मतलब जब हम स्प्रिंग को या तो x खींचें या x दबाएं, कहाँ से? उसकी साम्यावस्था से, तो उस स्प्रिंग के अंदर इतनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है? इससे ज़्यादा और क्या ही समझाऊंगा मैं, ठीक है? न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। चलिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, ठीक है?
मैंने आपको कहा भी था कि जब मैं आपको स्प्रिंग पढ़ा दूंगा तो वहाँ फिर से हम कार्य ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय वाले को। पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पहला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हमने कहा कि यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ बंधा हुआ है एक गुटका। मान लेते हैं 2 किलोग्राम का एक गुटका है और हमने इस पे बाहर की तरफ 200 न्यूटन का बल लगाया और 200 न्यूटन का बल लगा के हमने इस गुटके को इसकी साम्य अवस्था से, ये इसकी साम्य अवस्था है, इसको हमने 2 मीटर खींच दिया, दबा भी सकते हैं। तो हमसे 2 सवाल पूछे गए बच्चों, 2 सवाल। पहला सवाल ये है, इस 200 न्यूटन के द्वारा, 200 न्यूटन बल द्वारा कृत कार्य, आपने कहा ठीक, निकाल देंगे। दूसरा हमसे पूछा गया स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग बल द्वारा कृत कार्य। और एक साथ और एक सवाल और मैं पूछ लेता हूं साथ साथ, कौन सा? तीसरा, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। अब मैं आपको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ना भी बोलूं तो समझ जाना कि ये वही स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि स्प्रिंग की बात हो रही है। आपने कहा आसान है, अब हम कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले किसका कार्य निकालना है? आपने कहा 200 न्यूटन का। क्या ये लगातार 200 न्यूटन ही है? हमें और कोई जानकारी नहीं थी, इसका मतलब ये एक नियत बल है। तो कार्य हो जाएगा Fs cos थीटा। आपने कहा F का मान कितना है? 200, S कितना है? 2 मीटर, थीटा बल इस तरफ लग रहा है, गुटका चल भी रहा है इसी दिशा में, तो एक ही दिशा होने पे थीटा 0 होता है। cos 0 का मान 1, 200 दुगुना 2, तो यह आएगा 400 जूल कार्य है। ये 400 जूल कार्य बच्चों किसने किया है? ये हमारे 200 न्यूटन के बल ने किया है। ठीक है, आपने कहा ठीक। अब आ जाओ स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य। अभी तो हमने स्प्रिंग बल का सूत्र निकाला। अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है स्प्रिंग के लिए, हमने सीधा फॉर्मूला निकाला, -1/2 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। मैंने कहा इस स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो 100 न्यूटन पर मीटर है। आपको यूनिट भी निकालनी आनी चाहिए भाई, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, जैसा आपको पता है F बराबर kx होता है, तो F होता है न्यूटन, ये x होता है मीटर में, तो मीटर नीचे आ जाएगा तो न्यूटन पर मीटर बनेगा, k का मात्रक। ठीक है, ये आपको खुद से निकालने आनी चाहिए। आपने कहा ठीक है, -1/2 k का मान रखा 100, x फाइनल बाद में कितना खींच चुका है? 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4, शुरू में कितना है? आपने कहा ये इसकी साम्य अवस्था है, तो साम्य अवस्था में तो कुछ भी खींचा हुआ नहीं होता स्प्रिंग, तो ये 0 है, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2 से गया 4 2 बार, यह आ जाएगा -200 जूल। ध्यान देख दो, कार्य कैसा आ रहा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि गुटका चल ऐसे रहा है, बल ऐसे लग रहा है। आप गुटके को ऐसे दबा दो तो बल ऐसे लगेगा। स्प्रिंग बल का यहाँ कार्य कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। आपने कहा ठीक है। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, आपने कहा स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, या तो फॉर्मूला लगा लो कि भाई संचित ऊर्जा का होता है UF माइनस UI 1/2 के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। तो आप कहोगे U फाइनल शुरू में कहाँ से खींचना शुरू किया? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था की स्थिति ऊर्जा को हम 0 मान लेंगे, अगर दिया भी नहीं है, वैसे तो बोल लेगा, लेकिन अगर ना भी बोल ले तो आप साम्य अवस्था में 0 मान लेना। लेकिन अगर साम्य अवस्था में उसने खुद बोल दिया कि यहाँ एनर्जी 100 जूल है, तो आप फिर यहाँ 100 जूल रखेंगे, ना कि 0 रखेंगे। 1/2 k का मान आ जाएगा बच्चों 100, x फाइनल 2 का स्क्वायर 4, शुरू में 0 का स्क्वायर, ये 2 से 50 50 चौके 200 जूल। ठीक है, इसका मतलब जब हमने इसको कितना खींच दिया? 2 मीटर, तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है? 200 जूल। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके सूत्र निकाल ले, मैं सूत्र निकाल ले क्यों? क्योंकि इतने जरूरी हैं। सीधा फॉर्मूला था 1/2 के x स्क्वायर। ये सूत्र तभी लगेगा बच्चों 1/2 के x स्क्वायर जब उसको साम्य अवस्था से खींचा जाए या दबाया जाए। 1/2 k का मान 100, x कितना 2 का स्क्वायर 4, ये गया 2, ये आ गया 200 जूल। देखो वही नहीं आया, तो सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन तब लगाएंगे जब साम्य अवस्था से खींचा जाएगा। आपने कहा ठीक है, हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और सवाल स्प्रिंग बल के।
स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य और स्प्रिंग में संचित स्थिति ऊर्जा वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये कहा गया बच्चों, सुना, हमें कहा गया ये कोई दीवार है और यहाँ कोई स्प्रिंग लगा हुआ है। हमने कहा इस स्प्रिंग का जो के है वो 200 न्यूटन पर मीटर है और यहाँ से, ध्यान से सुनना, यहाँ से एक गुटका ऐसे दौड़ा आ रहा है 5 केजी का और इसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कोई घर्षण नहीं है, घर्षणहीन तल है। इसने कहा कि ये गुटका, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, समझ लेना, गुटका जाके इस स्प्रिंग तब से टकराएगा, स्प्रिंग दबने लगेगा। इसने कहा स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम संपीड़न ज्ञात करो। अधिकतम संपीड़न, संपीड़न मतलब दबाव कितना हुआ है, खिंच जाता है तो उसको विलयन बोलते हैं। अधिकतम संपीड़न ज्ञात करो। देखो अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ कोई कार्य नहीं, सुनना, अब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ ये कहा है कि स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम संपीड़न ज्ञात करो। ध्यान से सुनना बच्चों, ये गुटका दौड़ा दौड़ा आ रहा है भाई, आपने कहा हाँ, ये टकराएगा, इस ऐसे स्प्रिंग को दबाएगा, कहाँ जाके रुक जाएगा, या ये कहो स्प्रिंग कहाँ तक दब पाएगा। दो चीजें हैं। पहली बात, गुटका तब तक चलता रहेगा जब तक स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा दब ना जाए, जिससे ज्यादा वो दब ही नहीं सकता, उसी को तो हम अधिकतम संपीड़न बोलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी मुझे अधिकतम संपीड़न की बात बोली जाएगी या अधिकतम विलयन की बात बोली जाएगी तो मैं ये बोल दूंगा कि जो इससे टकराया है वो विराम में आ गया है। किस में आ गया है? विराम। विराम मतलब कि वेग कितना हो गया उसका शून्य। अब मेरी बात एक बात बताना मुझे, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये स्प्रिंग है और मैंने इस पे एक गुटका लटका दिया ऐसे और मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, तो अब ये यहीं रहेगा। मैंने हाथ ऐसे छोड़ दिया, हटा दिया, तो ये गुटका एकदम से नीचे जाएगा। मुझे बताओ ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा पाएगा? आप कहोगे वहां तक जा पाएगा, ये जहां तक ज्यादा खींच सकता है, जिसके बाद स्प्रिंग खींचेगा ही नहीं, जहां के बाद उसके में विलयन होगा ही नहीं, क्या उसके आगे गुटका जा पाएगा? नहीं। और जहां जाके वो रुक जाएगा वहां उसका वेग 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको अधिकतम संपीड़न की बात करें, अधिकतम दबाव की बात करें, अधिकतम खुलने की बात करें, अधिकतम विलयन की बात करें, तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जहां जाके ये गुटका रुक जाएगा वही इसका अधिकतम संपीड़न होगा, उसके आगे गुटका नहीं जा पाएगा, उससे ज्यादा स्प्रिंग खुल नहीं पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ कि स्प्रिंग से जाके जैसे ही गुटका टकराएगा, गुटका तब तक चलता रहेगा जब तक स्प्रिंग पूरा ना दब जाए, जितना भी दब सकता है वो। गुटका विराम में आ जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब सुनना बच्चों ध्यान से, अब करें क्या, कैसे करें? मैंने कहा बच्चों ऐसे ही जगह लगाई जाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी? हाँ हमने पढ़ी थी, एक पूरी वीडियो में कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने की। कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या कहती है कार्य ऊर्जा प्रमेय? ध्यान से, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आप आसानी से सब कुछ सीख जाओगे। मैंने कहा कार्य ऊर्जा कहती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, किसके बराबर होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस गुटके पर कितने बल कार्य कर रहे हैं? आपने कहा कि यार मुझे तो नहीं पता ये गुटका था कहाँ, क्या यहाँ घर्षण है? आपने कहा घर्षण तो नहीं है, तो घर्षण ने तो कोई कार्य नहीं किया। आपने कहा ठीक है। नीचे कौन लग रहा है? mg। अच्छा जी, mg भी कोई कार्य नहीं करेगा क्योंकि गुटका चल ऐसे रहा है, थीटा 90 है। आपने कहा 90 होने पे कोस 90 0 हो जाता है। ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया लग रही है, ये भी 90 डिग्री के कोण पे है, गुटका ऐसे चल रहा है, तो इसने भी कोई कार्य नहीं किया, इसने भी कोई कार्य नहीं किया। इसका मतलब ये गुटका चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपने कहा ठीक, लेकिन कब तक चलता रहेगा? जब तक इस पे स्प्रिंग, जैसे ही ये स्प्रिंग से टकराएगा, क्या अब स्प्रिंग दबना शुरू होगा? और जैसे ही स्प्रिंग दबेगा तो बच्चों बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग बल लगेगा। आपने कहा हाँ। तो बच्चों जैसे ही ये गुटका यहाँ टकराएगा ना, तो आपको समझ जाना है कि इसको गुटके को रोकने के लिए स्प्रिंग इस पे बल लगा रहा है। तो अब कार्य कौन करेगा? स्प्रिंग करेगा। तो यहाँ सिर्फ कार्य स्प्रिंग के द्वारा होगा। तो स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य होता है -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात? कोई और बल है ही नहीं है,
mg ने कोई कार्य नहीं किया, आपने कहा mg का कार्य 0। अभिलंब प्रतिक्रिया ने कोई कार्य नहीं किया, घर्षण नहीं है तो वो भी कार्य नहीं करेगा, कोई बाहर से बल भी नहीं लग रहा है, तो हमने कहा ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यह आ जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, शुरू की गति ऊर्जा, ये है प्रारंभिक गति ऊर्जा। हमने कहा ठीक है, -1/2, k का मान कितना है 200। x फाइनल, सबसे ज्यादा कितना दबाव वही तो हमें निकालना है, तो मुझे x फाइनल तो निकालना है, f की जगह मैं मैक्सिमम लिख दूंगा, भाई बाद में कितना दब जाएगा वो तो मुझे निकालना ही, अधिकतम संपीड़न मतलब मुझे x मैक्सिमम निकालना है, तो मैंने x फाइनल की जगह x मैक्सिमम लिख दिया माइनस x इनिशियल। शुरू में कितना दबा हुआ था स्प्रिंग, आपने कहा शुरू में तो ये अपनी साम्य अवस्था में है तो दबा हुआ नहीं था, 0 का स्क्वायर। k फाइनल, बाद की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अरे भाई जब गुटका आके यहाँ रुक ही जाएगा तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, आपने कहा ठीक है। शुरू में कितनी थी 1/2 m, इस गुटके का द्रव्यमान m 5 है, इसका वेग 10 है, v स्क्वायर क्या होती है गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, m आ गया 5, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये गया 50, 250, माइनस से गया माइनस, 2 से गया 100, ये आ गया बच्चों 100, x मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर इधर कितना बचा 250, तो जो x मैक्सिमम का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों ये आएगा आपका 250/100, 250/100 हो जाएगा 2.5, तो x मैक्सिमम आ जाएगा बच्चों आपका √2.5 मीटर, ठीक है, इतना ये दब जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद ये है। आपने कहा भैया कैसे पता चलेगा कि ये कार्य ऊर्जा पर में लगानी है, मैंने पहले कहा पहली बात तो मुझे बताओ क्या स्प्रिंग की बात हो रही है, आपने कहा हाँ। क्या हमें ये पता चला है कि कितना दब जाएगा, हाँ, तो मुझे पता है दबेगा तब जब ये गुटका आगे यहाँ रुक जाएगा, सबसे भाई तेज तेज चलता जाएगा यहाँ के रुकेगा, तो स्प्रिंग सबसे ज्यादा दब गया है यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ वेग की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, तो सीधा सीधा तो पता चल रहा है कि कार्य ऊर्जा पर में लगेगी। और बच्चों वैसे आपको प्रैक्टिस के साथ ही समझ आ जाएगा, उम्मीद है यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आप आसानी से कर लोगे। अगर मैं ये कहता कि यहाँ घर्षण भी हो, चलो इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं और यहीं से थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अब बताना मुझे, इस k को अब मैं थोड़ा सा बदल के 100 कर देता हूं, इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको मैं कर देता हूं 2 kg, और मैं ये कह देता हूं बच्चों अब की बार ये जो तल है ये घर्षण वाला तल है। क्या है, घर्षण वाला तल। और हमने कहा कि ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल बनाने वाला है इस क्वेश्चन को, कि यहाँ जो घर्षण गुणांक है जो म्यू है वो 0.2 है और गुटका चल रहा है, और अभी जब ये यहाँ से चल रहा है तो ये गुटका यहाँ से यहाँ इस तक कितनी दूर है, ये है बच्चों हमारा 5 मीटर। आपने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही फिर से निकालने बोला कि स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम संपीड़न ज्ञात कीजिए। आपने कहा संपीड़न सबसे ज्यादा वहां होगा, संपीड़न हमेशा यहाँ से मापेंगे भाई साम्य अवस्था से कि कितना दब गया है यहाँ से। ये तब जब गुटका जाके रुक जाएगा मतलब उसका वेग शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा तो गुटका सबसे ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी जब रुक जाएगा। हमने कहा कार्य ऊर्जा पर में लगाओ, कार्य ऊर्जा पर में, कार्य ऊर्जा पर में। हमने कहा ठीक, कार्य ऊर्जा पर में क्या कहती है कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। mg कोई कार्य नहीं करेगा, n कोई कार्य नहीं करेगा, लिखना चाहते हो तो लिख दो, फिर 0 लिखना पड़ेगा। घर्षण बल है अब की बार, हाँ घर्षण बल काम करेगा यहाँ, ठीक है। हमने कहा घर्षण बल फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, बिल्कुल करेगा जी। आपने कहा ठीक है। डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है जी, क्योंकि गुटका बाद में जाकर रुक जाएगा तो उसकी अंतिम गति ऊर्जा तो 0 हो जाएगी। शुरू में 10 है तो 1/2 mv स्क्वायर से हम इसको कर लेंगे। चलो करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। पहली बात मुझे बताओ कि गुटका जाएगा कहाँ तक, यहाँ से यहाँ कितना है 5 मीटर, लेकिन भाई गुटका तो यहाँ तक जाएगा, स्प्रिंग यहाँ तक दबेगा। हमने कहा स्प्रिंग हाँ भाई यहाँ तक दबेगा, कितना x मैक्सिमम। सुनना बड़े भाई, ये ना क्वेश्चन आसान वाले नहीं करा रहा हूँ, जेई मेंस वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि गुटके को ये पहले तो ये 5 मीटर चलना पड़ेगा, जैसे ही स्प्रिंग से लगेगा स्प्रिंग दबने लगेगा, और कितना दबेगा स्प्रिंग x मैक्सिमम, तो गुटके को टोटल दूरी ये चलनी पड़ेगी 5 + x मैक्सिमम। आपने कहा ठीक है,
बल कितना लगेगा, क्या होता है भाई, बल कार्य का सूत्र आपने कहा एफ एस कोस थीटा, एफ कितना है आपने कहा एफ है म्यू एन, म्यू कितना 0.2, याद है भूल गए, घर्षण बल आपने कहा याद है, एन कितना है एम जी, एम कितना है 2 गुणा 10 ये गया 2 2 दूनी 4 न्यूटन, तो बल कितना लग रहा है 4 न्यूटन। एफ एस कितना है एस 5 मीटर यहाँ चला, एक्स यहाँ चला, तो ये आ जाएगा एक्स मैक्सिमम प्लस 5, समझ रहे हो ना, विस्थापन 5 मीटर यहाँ तक चलेगा, फिर आगे एक्स मैक्सिमम चलेगा। मैंने कहा थीटा, आपने कहा बल, वस्तु चल आगे रही है, बल घर्षण का बल पीछे लगेगा, थीटा 180 होगा, कोस 180 माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। स्प्रिंग बल का कार्य, आपने कहा स्प्रिंग बल का कार्य हमें याद है -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर के फाइनल, अंतिम गतिज ऊर्जा जब गुटका रुक जाएगा 0 हो जाएगी, शुरू में कितनी थी 1/2 माइनस 1/2, m कितना है 2 और v कितना है 10 का स्क्वायर 100, ये सारे काम हमने किए, माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 4 की गुणा यहाँ करी कितनी x मैक्सिमम, 4 पंजे 20, माइनस चला जा चुका है, या गया प्लस, k का मान है 100 को भाग करूंगा 2 से तो 50 आ जाएगा, x फाइनल तो हमें निकालना ही है, x फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल शुरू में गुटका स्प्रिंग कितना दबा हुआ था, कुछ नहीं दबा हुआ था, हमने कहा ठीक है, माइनस जा चुका है, 2 से 2 गए, ये आ गया 100, आपने कहा ठीक, आपने कहा ये आ गया 4x का x मैक्सिमम, ये द्विघात समीकरण बनेगी बच्चों, ये 50 की गुणा यहाँ करेंगे, 50 x फाइनल का, x फाइनल कितना था x मैक्सिमम का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा बराबर 100 में से 20 गया 80। अब देखो ध्यान से, ये द्विघात समीकरण बन गई है, इसको 2 से अगर मैं काटूँ, 2 से अगर ये जाएगा 25 x मैक्सिमम का स्क्वायर, 2 से जाएगा 2x मैक्सिमम, 2x मैक्सिमम, 2 से जाएगा 80, 40 इधर लेके आएंगे तो -40 गुण बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया है बच्चों, सोल्व करना आपको आता है, सोल्व करेंगे, x मैक्सिमम का मान निकालना है, कैसे द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं, -b क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, सीधेधराचार्य सूत्र है ये, जो भी आपने नाम इसका पढ़ा होगा, -b कितना है यहाँ 2 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस देखो अंदर क्या आता है -4, a का मान है 25, c का मान है -40 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ गया 40/2a, a का मान है 25, यहाँ से x मैक्सिमम आ जाएगा बच्चों आपका -2 प्लस माइनस 4, 25 चौका 100 और गुना 40, तो 4000 आ जाएगा बटे 25 दूनी 50, ठीक है, 4000 में 4 जोड़ेंगे तो 4004 आ जाएगा। अच्छा जी, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो -2 प्लस माइनस √4004/50, यहाँ से आप x मैक्सिमम का मान निकाल देना, क्योंकि ये डेटा मैंने खुद से लिया है, तो ये ऐसा डेटा सेट नहीं हुआ जिससे ये ऐसा अंदर से आसानी से निकल आए, लेकिन जब एग्जाम में देते हैं तो डेटा ऐसा देते हैं जिससे हम कहानी कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल ना हो, कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इन्हीं सेम सवाल को जो मैं कार्य ऊर्जा पर में से कर रहा हूँ, हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से भी कर सकते हैं। इससे अगला वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो हमारा साम्यावस्था वाला होगा, जिसमें हम स्थिति ऊर्जा की ही बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे यांत्रिक ऊर्जा, मतलब इससे अगले से अगला वीडियो। ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ, ये सारे हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है ये तो आसान है कार्य ऊर्जा पर में। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये कोई पृथ्वी है, यहाँ पर कोई पृथ्वी नहीं, मतलब कोई तल है, और यहाँ स्प्रिंग ऐसे बंधा हुआ है। इस स्प्रिंग का मान K का मान, स्प्रिंग नियतांक का मान मैंने 50 न्यूटन पर मीटर मान लिया। हमने कहा ठीक है, यहाँ कोई ये इसके ऊपर स्प्रिंग के बल ऐसे ऊपर रखा हुआ है, यहाँ से कोई गुटका 4 kg का गुटका हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसको धक्का नहीं दिया ऐसे, हमने इसको छोड़ा, मतलब इसकी जो प्रारंभिक वेग है इसका 0 है, और ये यहाँ से यहाँ इस क्या बोलते, इसको तल बोल देते हैं, इसको ही तल है, इससे 10 मीटर की ऊंचाई पे था। आपने कहा ठीक है। हमें ये कहा गया कि जब ये गुटका इसके ऊपर आके गिरेगा तो ये गुटका इसके ऊपर ही रखा रह जाएगा, और इसके दबाव से जब ये स्प्रिंग नीचे दबेगा तो आपको ये निकालना है कि इस स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न कितना होगा।
ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखूं आप समझ गए होंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गुटका ऊपर से आ रहा है, इसके ऊपर रखा जाएगा, ये स्प्रिंग दबने लगेगा, हमें वो अधिकतम संपीड़न निकालना है। जैसे ही आपने अधिकतम संपीड़न सुना आपको समझ आ गया कि स्प्रिंग तब तक दबेगा जब तक ये गुटका विराम में ना जाए, या ये कहिए कि गुटका तब तक चलता जाएगा जब तक स्प्रिंग अधिकतम ना दब जाए। अधिकतम दब जाएगा उससे ज़्यादा दब नहीं पाएगा और गुटका उससे आगे नहीं जा पाएगा। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि गुटका यहाँ तक आएगा और स्प्रिंग हमारा मान लेते हैं यहाँ तक दबेगा और इसको हमने बोल दिया एक्स मैक्सिमम, तो हम ये कहेंगे यहाँ गुटके का वेग 0 हो जाएगा। यहाँ कितना था 0, यहाँ कितना था 0। कहा कार्य ऊर्जा परमेय लगाओ, कार्य ऊर्जा परमेय क्या कहती है? कार्य ऊर्जा परमेय कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कौन कौन से बल हैं? अब आपने कहा कि नीचे mg लग रहा है, गुटका नीचे ही आ रहा है, तो यहाँ mg का कार्य होगा, तो वर्क डन बाय mg के द्वारा किया गया कार्य। हमने ये मानना है कि जो वायु है, वायु का कोई घर्षण बल नहीं है, तो इसलिए उसकी बात भी नहीं करेंगे। गुटका यहाँ टकराएगा तो स्प्रिंग कार्य करेगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग और k फाइनल माइनस k इनिशियल। आपने कहा ठीक है, मुझे बताओ mg किस तरफ लगेगा? नीचे। गुटका आ भी कहाँ रहा है? नीचे। मैंने कहा mg ये बल है। विस्थापन कितना? आपने कहा पहले तो गुटका 10 मीटर तो ये चलेगा, हाँ, और 10 मीटर के बाद ये गुटका नीचे भी कितना जाएगा? x मैक्सिमम। तो हमने कहा कि गुटका टोटल चलेगा 10 प्लस x मैक्सिमम और थीटा होगा 0, क्योंकि गुटका भी नीचे आ रहा है, बल भी नीचे लग रहा है, तो cos 0 का मान हो जाएगा 1। ठीक है जी। स्प्रिंग का कार्य 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। के फाइनल क्या बाद में गुटका आगे रुकेगा? बाद में भी। आपने कहा हाँ, माइनस शुरू में भी रुका हुआ था, आपने कहा 0, मतलब शुरू में गतिज ऊर्जा 0, बाद में गतिज ऊर्जा 0। ठीक है जी। m का मान रखो 4, g का मान रखो 10 प्लस x मैक्सिमम। आपने कहा ठीक, माइनस 1/2 k का मान आपने कितना लिया है? 50। एक्स फाइनल मतलब जितना दबा है, एक्स मैक्सिमम हमने मानना, ठीक है। शुरू में कितना दबा हुआ था? 0 बराबर 0। आपने कहा 40 गुना 100, सॉरी 40 गुना 10 400, 40 एक्स मैक्सिमम। यहाँ भी ये द्विघात समीकरण बनेगी। यह आ गया 25 एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, ये 0 हो गया बराबर 0। ये उधर लेते जाएंगे, यह आ जाएगा 25 एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस 40 एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस 400 बराबर 0। फिर से द्विघात समीकरण बनी। 5 से अगर इसको काट दूं, 5 एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 5 × 40 एक्स मैक्सिमम, और यह जाएगा 5 × 4 80 बराबर 0। यहाँ से सोल्व करके आप एक्स मैक्सिमम का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण बना रखी है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे सवाल बहुत आते हैं बच्चों की गुटका ऊपर से डाल रहा है, आपकी किताब में भी दे रखा होगा, देखना ध्यान से, ठीक है। आपकी किताब में सवाल कुछ ऐसे हैं कि जो ऊपर से गुटका डालना है वो 2 किलोग्राम का है। मैं कोशिश करता हूँ उस वाले क्वेश्चन को कराने की है। 2 किलोग्राम का गुटका है और ऊपर से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से वो डाल रहा है। 40 सेंटीमीटर, कितना? 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें कहा गया है स्प्रिंग का जो बल नियतांक है ये K है, ये है 1960 न्यूटन पर मीटर। अरे वाह, 1960। और हमें G का मान यूज करना है 9.8। हमें पूछा गया है कि स्प्रिंग कितना संपीड़ित हो जाएगा, ठीक है जी। करते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। हमने मान लिया स्प्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा x मैक्सिमम संपीड़ित होगा, हमें इसका मान निकालना है। आपने कहा ठीक है, निकाल देते हैं, जल्दी से करते हैं। mg का कितना कार्य हुआ? कार्य ऊर्जा पर मैं लगा रहा हूँ mg नीचे, विस्थापन नीचे, कितना? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही बात कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर है तो मैं इसको भी x मैक्सिमम को भी सेंटीमीटर ही मान लेता हूँ। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ ये मीटर में दे रखा है तो इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, या इस सेंटीमीटर को ऐसा कर लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं 10⁻⁻2 से गुणा करने पर। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे, ठीक है। यह आ गया स्प्रिंग का कार्य 1/2 K का मान है 1960। एक्स फाइनल ये तो निकालना ही है, एक्स
मैक्सिमम का स्क्वायर, शुरू में कितना दबा हुआ था 0, बराबर गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शुरू में भी 0 था, यहाँ भी 0 है, ठीक है। m का मान है 2 किलोग्राम, सीधा डालता हूँ 2, g का मान 9.8 कहा गया है, इसलिए 9.8 करेंगे, x मैक्सिमम का वो निकाल लेंगे, ये बराबर 0 है तो इसको उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा ये 2 इधर आके 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये जाएगा 4 गुना 9.8 40 प्लस x मैक्सिमम गुना 10 की घात -2 इधर 1960 x मैक्सिमम का स्क्वायर। आपने कहा ठीक। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस 9.8 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है, और करते हैं 40 प्लस x मैक्सिमम गुना 10 की घात -2, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 नम 36, ये 490 बटे 9.8 और ये आ जाएगा x मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा ठीक, इसकी गुना इधर करो, ये आ जाएगा 0.4, 10 की घात -2 इसको कर देगा 0.4 प्लस 1 मिनट x मैक्सिमम गुना 10 की घात -2, ये इधर से हटा के ये करेंगे, 49 से गया है 2 बार तो ऊपर बचा 100 बटे 2, ऊपर आ गया 50 x मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ 100 से गुना कर दूँ, जैसे ये ऐसा कर लेते हैं, ये इसको ये 10 की घात -2 इधर ले जाए, ये आ जाएगा 40 प्लस x मैक्सिमम बराबर 49 से गया 2, 2 से गया 100, ऊपर 100 बचेगा बटे 2 50, 10 की घात -2 ऊपर जाके आ जाएगा 10 की घात 2 मतलब 100, तो ये आ जाएगा 5000 x मैक्सिमम का स्क्वायर। आपने कहा ठीक। अभी द्विघात समीकरण बनी बच्चों, देखो 5000 x मैक्सिमम का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -x मैक्सिमम और ये उधर जाएगा तो -40 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करके हम इस x मैक्सिमम का मान निकाल सकते हैं। x मैक्सिमम का मान आ जाएगा द्विघात समीकरण से -b ये होता है यहाँ 1 है, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -4a का मान 5000, c का मान है -40 माइनस प्लस, ये -40 है ना तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2a है 5000 गुना 2 तो यह जाएगा 10000। याद होगा ना तुम्हें, ये अभी भी बताया पीछे मैंने, ठीक है। इसको कैसे करें, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखना ध्यान से, अरे भाई 5 चौक 20, 20 चौक का 80 और 3 जीरो ये 4 जीरो और 1 जोड़ेंगे तो मैं तो उसको नेगलेक्ट ही कर रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ से बटे 10000 ही आ गया, तो यहाँ से x मैक्सिमम का मान आएगा, ध्यान से सुनो, 80 इसको 2 जीरो ये तो ये 100 बना, तो 10 इसका बार आ जाएगा, 10 इसका बार आ जाएगा, 100 बार आ गया, ये 1 प्लस माइनस 100 अंदर बचा 80 किसके पास होता है 81 के, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 9 बटे ये आ जाएगा 10000, यह आ जाएगा 900 बट 900 और माइनस वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर तो लंबाई माइनस में तो नहीं हो सकती, तो यह आ जाएगा 901 बटे 10000। ये मीटर में आंसर आया बच्चों। अगर मैं सेंटीमीटर में बनाऊं तो सेंटीमीटर के लिए इसको 100 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा ये 900, तो 9.01 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा हमारा। ऐसे हमें कुछ करना है बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, थोड़ी मुश्किल तो में आने वाली है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहीं से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई हमारा, कि हमारे पास कोई ऐसा तल है, एक ऐसा यानत तल है, ये यहाँ 37 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, यहाँ बच्चों एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग, और यहाँ फिर लगी एक घिरनी और यहाँ एक गुटका लटकाया गया है ऐसे। हमें कहा गया है इस गुटके का द्रव्यमान 1 kg है
और यहाँ जो बल नियतांक है स्प्रिंग का, वो बल नियतांक दे रखा है बच्चों 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। हमें एक आ गया है कि इस गुटके को विराम से ही चलाया गया है और हमने इसको जब छोड़ा तो चलते 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 कहीं जाकर रुक गया और स्प्रिंग में जो वृद्धि हुई है, स्प्रिंग की जो लंबाई बढ़ी है, मैं उसको एक्स मैक्सिमम मान लेता हूँ क्योंकि इससे आगे नहीं जा पाया, वो हुई है बच्चों 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सीधा ये लिखा है कि ये गुटका नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक कर रुक जाता है। भाई 10 सेंटीमीटर नीचे खिसकेगा तो ये स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खुल जाएगा। तो ये जो x आया है ये इसकी लंबाई में वृद्धि है कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे 100 से भाग करके हम। ठीक है। हमें एक आ गया है कि आपको ये पता करना है कि यहाँ जो घर्षण गुणांक है वो कितना है, मतलब यहाँ घर्षण है और हमें घर्षण गुणांक निकालना है। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे। बच्चों एक बात बताओ, क्या विराम से चला? आपने कहा हाँ। स्थिति गतिज ऊर्जा कितनी? आपने कहा 0। क्या रुक भी गया बाद में? हाँ। फिर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कार्य ऊर्जा पर में लगेगी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर डेल्टा के। गतिज ऊर्जा शुरू में 0 थी, बाद में 0 है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। के फाइनल माइनस के इनिशियल लिखूंगा, फाइनल को भी 0 लिखूंगा, इनिशियल को भी 0 लिखूंगा तो 0 हो जाएगा। अब मुझे पहचान करनी है कि यहाँ कितने बल हैं। आपने कहा कर लेते हैं, म्यू निकालना है हमें। बच्चों अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए m मान लूँ तो ये आपको तो पता है कि ये mg है। हाँ। अगर ये 37 है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा mg cos 37। आपने कहा ये तो हमने बहुत बार किया है। ये बनेगा mg sin 37। आपने कहा ये भी हमने बहुत बार किया, क्योंकि m का मान यहाँ 1 है तो m को हटा ही देता हूँ। ठीक, यहाँ से भी हटा देता हूँ। ठीक है। ये लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया n। अच्छा जी, क्योंकि स्प्रिंग खींच रहा है तो स्प्रिंग का भी कार्य होगा। तो यहाँ बहुत सारे बल हैं, देखो ध्यान से। यहाँ इस जी को नहीं लेंगे अब बच्चों, क्योंकि जी के 2 हिस्से कर लिए हमने। एक जी ये है तो एक कार्य आएगा जी साइन 37 का। आपने कहा ठीक है। दूसरा कार्य आएगा डब्ल्यू किसका? जी कोस 37 का। क्यों नहीं लिया हमने जी? भाई जी के 2 हिस्से कर लिए, तो जब दोनों हिस्से ले ले तो जी को लेने की जरूरत नहीं है। आपने कहा ठीक है। एक है कौन? अभिलंब प्रतिक्रिया, और एक है कौन? स्प्रिंग बल, और लास्ट में बचता है घर्षण बल। उसके द्वारा किया गया कार्य यहाँ लिख के उसको बराबर में 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपको कहा एक बल जी था mg, उसके 2 हिस्से किए तो इसकी जरूरत नहीं है। ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसने 90 डिग्री का कोण बनाया विस्थापन के साथ। n काम नहीं करेगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री का विस्थापन बना रहा है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा स्प्रिंग बल भी काम करेगा क्योंकि गुटका आगे खींच रहा है तो स्प्रिंग का बल पीछे की तरफ लगेगा, वो भी काम करेगा। और यहाँ घर्षण भी है तो घर्षण का भी कार्य होगा। तो इसका कार्य शून्य, इसका कार्य शून्य, तो मुझे इनको लिखने की जरूरत तो नहीं है। इसका करते हैं। कार्य का क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। क्या बल नीचे लग रहा है? आपने कहा ठीक है। कितना? जी का मान 10, साइन 37 का मान होता है 3/5, 5 से गया 2 बार, 3 दूनी 6 बल लग रहा है नीचे। विस्थापन भी नीचे हो रहा है कितना? 10 सेंटीमीटर। 100 से भाग किया, मीटर बन गया। नीचे ही बल है, नीचे ही विस्थापन है। थीटा 0 होगा, कोस 0 1 होता है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। स्प्रिंग का फोर्स स्प्रिंग का कार्य होता है -1/2 के का मान 100। एक्स फाइनल का स्क्वायर खींचा कितना है? 10/100 से भाग करके हमने क्या कर दिया? मीटर बना दिया, और उसका स्क्वायर। ये एक्स फाइनल का स्क्वायर है माइनस एक्स इनिशियल। शुरू में कितना खींचा था? शुरू में विराम में था, मतलब खींचा हुआ नहीं था, तो 0 का स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है कि शुरू में खींचा हुआ नहीं था। स्प्रिंग का कार्य लिख दिया। घर्षण का कार्य, गुटका नीचे जा रहा है, घर्षण ऊपर लगेगा तो कार्य तो माइनस आएगा, ये पक्की बात है। एफ कितना होगा? एफ होता है म्यू एन। एन कितना है? जी कोस 37। जी का मान 10, कोस 37 का मान 4/5। नहीं आया क्या? घर्षण बल होता है F बराबर म्यू एन। एन यहाँ है जी कोस 37 के बराबर, और बराबर कितना? 0। मुझे इस म्यू का मान निकालना है। 0 से गया 0, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 5 बार, माइनस 2 से गया ये 50 बार, ये गया 1/10 का स्क्वायर 1/100, 0 का स्क्वायर 0, 5 से गया 10 2 बार, 4 दूनी 8, 8 म्यू आ गया बराबर 0। उसे उधर लेके जाओ, -8 म्यू, उधर जाके प्लस हो गया। इधर 3/5 है, -50/100, 1/2 आ गया। 8 म्यू, एलसीएम आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 6 -5, 1/10।
8 म्यू का मान आ गया 1/10, यह आ जाएगा 1/80। इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है। आंसर बच्चों हमारा इसका कितना आएगा 1/80। कितना आएगा 1/80। अगर आप इसको भाग करना चाहते हो तो भाग करके देख लेना कितना आएगा। ये चलेगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ले, 10 हो गया फिर भी नहीं चला। एक और 100 आ गया, एक बार चलेगा, 80 बचे 20, एक और 0 बढ़ेगी 200, 2 बार चलेगा, बचे 40, 5, यह आ जाएगा 0.0125, या यहीं छोड़ देना आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला सवाल। एक लास्ट सवाल और करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, आप कह रहे होंगे कि भैया आपने स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट कराया है, आप यहाँ स्थिति ऊर्जा तो हमने सिर्फ पहले सवाल में किया। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर वो आपसे पूछ ले कि स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा बता दो, आप कह देना 1/2 kx²। 1/2 k कितना है 100 है, x कितना है 10, 10/100 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1/2 100, 1/10 का स्क्वायर 1/100, तो यह आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 जूल। मतलब स्थिति ऊर्जा कुछ ऐसा नहीं है कि अलग चीज़ है। मुझे तो ये बताना था आपको स्प्रिंग का -1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल इसका स्क्वायर। जहाँ भी आपको एक्स पता चला आपको एकदम पता चल जाएगा कि एनर्जी कितनी होती है 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज के वीडियो का और फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। मैं इस क्वेश्चन में आपको स्थिति ऊर्जा वाला करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है, मेरे याद तो रहता नहीं है कि कौन सा नंबर है। आपने कहा भाई यहाँ कोई दीवार है और उसमें एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, इसका के जो है वो 50 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है जी, आपने कहा सामने से एक गुटका दौड़ा आ रहा है। आपने कहा अच्छा जी कितने के द्रव्यमान का, आपने कहा जी ये 5 किलोग्राम का है और ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। हमने कहा ठीक है, हमें ये कहा गया सवाल में ध्यान से सुनना कि ये गुटका जाके इस स्प्रिंग से टकराता है और जब स्प्रिंग 25 सेंटीमीटर संपीड़ित हो जाता है तो गुटके का द्रव्यमान गुटके का वेग आधा हो जाता है। ठीक है जी, हमें बच्चों इस के का मान पूछा गया है। ठीक है, मैंने लिख दिया था हमें इस के का मान पूछा गया है। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। कार्य ऊर्जा पर में आप लगाएंगे। क्या कहती है कार्य ऊर्जा पर में, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य। भाई एक mg होगा, लेकिन ये चल ऐसे रहा है तो 90 डिग्री पे है, कार्य नहीं होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया कोई कार्य नहीं करेगी। घर्षण बल नहीं बोल रहा है, बोलता तो हम कर देते उसको भी, उसका भी कोई कार्य नहीं होगा। केवल स्प्रिंग का कार्य होगा -1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। आपने कहा गतिज ऊर्जा होते हैं 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। 1/2 m का मान दे रखा है 5, v फाइनल बाद की गतिज ऊर्जा, बाद का वेग कितना है आधा। शुरू में 10 था तो बाद में हो जाएगा आधा, 5 का स्क्वायर। शुरू में कितना था 10 का स्क्वायर 1/2 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 में से 25 गया 75, 5 गुना 75/2। ये मैंने इसको सोल्व कर दिया जल्दी से। -1/2 के का मान मुझे निकालना है, एक्स फाइनल बाद में कितना दबा 25 सेंटीमीटर, 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4 kg, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाएगी। m का मान 4 kg, ये जाएगा 4 kg, 2 से गया 4, यहीं कर देते हैं 2 से गया 4, 2 बार 2 गुना -75 -150, ये आ गया सोल्व करके। यहाँ जाएगा 25 सेंटीमीटर दबा हुआ है, बाद में भाग किया 100 से मीटर बन गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। शुरू में कितना दबा हुआ था 0, खत्म। -1/2 के का मान मुझे निकालना है, 25 से 100 गया 4 बार, 1/4 1/16 ये आ गया, माइनस से ये माइनस चला जाएगा तो हमारा आ गया k गुना 10 दूनी नहीं 16 दूनी 32, k/32 बराबर 150। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 150 गुना 32, इसकी गुना करके k का मान हम निकाल सकते हैं। 1 0 पहले ही, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, तो यह आ जाएगा
के का मान 4800 न्यूटन पर मीटर। ऐसे क्वेश्चन हमें बच्चों यहाँ से करने हैं। बहुत आसान ये टॉपिक लगता है अगर हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगाना आता है, फॉर्मूला पता है स्प्रिंग बल के कार्य का और स्प्रिंग स्थिति ऊर्जा का। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको स्थिति ऊर्जा वाला करा दूँ जाते जाते तो आपका मन खुश हो जाएगा कि चलो स्थिति ऊर्जा वाला क्वेश्चन भी कर लिया। हमें कहा गया कि एक स्प्रिंग है, वो पहले से जो उसकी वो लंबाई थी, नेचुरल लंबाई थी, मतलब प्राकृतिक लंबाई थी, साम्यावस्था थी, वहाँ से पहले से ही वो 2 सेंटीमीटर खींचा हुआ था। इस स्प्रिंग को फिर से हमने और खींच के अब हमने इसको टोटल 6 सेंटीमीटर खींच दिया। इसका जो के है वो 50 न्यूटन पर मीटर है। हमें कहा गया कि बताओ इस स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया है। आपने कहा डेल्टा यू 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर 1/2 के का मान है 50, बाद में कितना है 6 सेंटीमीटर माइनस 6 का स्क्वायर, शुरू में कितना है 2 सेंटीमीटर 2 का स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए 100 से बात करते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी तो रखा है, देखो तो स्क्वायर करेंगे तो 10,000 से भाग करना पड़ेगा। यह आ गया 25 से गया 100 4 बार 1/400, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 में 4 गए 32, 32/400, 8 से काटेंगे 8 × 32, 8 पंजे 40, 2 से काटेंगे 2/25, 0.0, 25 अठे 200। ठीक है, इतनी एनर्जी आ जाएगी। ये आप समझ जाना कि अगर मैं इस एक्स फाइनल को लिखता 6 सेंटीमीटर, भाग करता 100 से तो उसका स्क्वायर होता, तो 6 का स्क्वायर तो 36 यहाँ हो गया, लेकिन 100 का स्क्वायर भी तो होता है, इसलिए मैंने 100 से भाग ना करके 10,000 से भाग किए हैं, जिससे हम उसको मीटर में, मीटर स्क्वायर में। सही बात तो यह है कि ये सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में बदलना था, यहाँ स्क्वायर रखा है, ये किया हमने। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं साम्यावस्था, जिसमें फिर से हमें स्थिति ऊर्जा पे ही पहुंचना पड़ेगा। देखेंगे कोई वस्तु स्थायी साम्यावस्था में कब होती है, अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। धन्यवाद।